तो 64 बरस के इस पाकिस्तान में प्लानिंग हो चुकी है। देखिए सर, क्यों नहीं, जैसा सवाल आपने पहले किया है कि बहुत तरीके मौजूद हैं। ये अयाशियाँ अपने जो हुक्मरान है, अपने अयाशियाँ ख़त्म करें। इन पे जो इतने पैसे ज़ाया करते हैं, इस पे उन जो मखदूश इमारतें हैं उनके रिहायशियों को एक बिला सूद कर्जे जारी करें। जहाँ पे करोड़ों लोग कर्जा खा जाते हैं, मगर जब छोटा कर्जा दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ उसकी रिकवरी भी 100%। आज से 64 बरस पहले भी ऐसी इमारतें होंगी जो 100 साल पुरानी होंगी, उस वक्त बिल्कुल होंगी। इनके पास तरीका मौजूद है। इनके पास ये तरीका है कि जब वो इमारत गिर जाती है, ये उसी के रिहायशी या उसी के दुकानदार पे पर्चा काट देते हैं। ये इनके पास बहुत जबरदस्त तरीका एक मौजूद है। शाकिर साहब इल्जामात आ रहे हैं, देखिए इल्जामात आ रहे हैं, ये तो हमें बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से होगा। ऐसा है जी कि तरीका तो मौजूद पर्चा है। कौन सा करता है, खुदकुशी का? नहीं जी, पर्चा कोई नहीं करता जी। ऐसा होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने जो महदूद वसाइल हैं, जो हमारे ये इंतजार करते हैं कि हमारा गिरने का इंतजार करते हैं हमारे। अच्छा, ये भी होता है ना कि वो कहते हैं वो अपने वो जो जिम्मेदारी है ना उससे पर्दा हटाने के लिए वो ये कह देते हैं जी कि आप इसको छेड़छाड़ कर रहे थे, आप इसको बेसमेंट बना रहे थे, आप इसको ये कर रहे थे। शाकिर साहब मौजूद है, शाकिर साहब से आप सवाल कर सकते हैं डायरेक्टली। जो ऐसा है जी कि हमारे पास महदूद वसाइल हैं। आपको देखें, हम भी पाकिस्तान का इदारा है और हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में से हमें हिस्सा मिलता है, तो हमारे पास महदूद वसाइल हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप मेरे से थ्योरेटिकली पूछें कि इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, तो मैं थ्योरेटिकली आपको एक पॉलिसी बता सकता हूँ कि जो मतलब एग्जिस्ट करती है और जो दुनिया में ऐसे काम हुए हैं। एक तरीका है जिसको कहते हैं, मैं ज़्यादा मतलब इस्तेलाह में नहीं जाऊंगा, डेंसिफिकेशन कहते हैं। डेंसिफिकेशन में ऐसा होता है कि जो हम केस स्टडी के तौर पे 5-6 बिल्डिंग्स को ले लें और उन बिल्डिंग्स को लेने के बाद गवर्नमेंट, मैं फिर कहूंगा कि गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करे। हमें कुछ गवर्नमेंट के कौन कौन से लोग इंटरवीन करें, क्योंकि हमें प्रिसाइज बात करनी है। ठीक है, वो तो हम थियोरेटिकली हम बहुत बड़ी डिस्कशन कर सकते हैं, किताबों के वॉल्यूम्स आ जाएंगे, मगर इस 20 मिनट में हम कैसे बताएं सबको कि क्या हल है? मैं बताता हूं जी, असल में इस तरह से है कि सूबाई गवर्नमेंट और जो है वो जो कौमी हुकूमत है हमारी, अवाम की जो सिलेक्टेड लोग हैं जो बैठे हुए वहाँ पे। हमारी मदीना क्लास स्ट्रीट में अभी एक बिल्डिंग गिरी है चंद रोज पहले, जिसका आपने जिक्र किया है। उसका एक तो बेचारे का करोड़ों रुपए की बिल्डिंग गिर गई है। अब मजे का इनके पास हल ये है कि इन्होंने उसी पे पर्चा काट दिया हमारे दुकानदार। किस बात का पर्चा काटा है? ये काटा है कि जिस तरह जी यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहा था और बिल्डिंग नाजुक थी। असल बात क्या थी कि वहां से एक पाइपलाइन गुजर रही थी, जो पानी लीक हो रहा था, उसकी बुनियादों में पानी जाता रहा और वो बिल्डिंग जुमे का रोज गिर गई वहां पे। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये लोग इंतजार करते हैं कि जानी नुकसान हो और हम उस बंदे पे पर्चा काटें और पर्चा काट के ये बात बताएं कि ये इसी का कसूर था। ऐसे कवानीन हमारे यहाँ बना दिए गए कि लोगों को किल करने के लिए बनाए, लोगों की फलाह के लिए। यहाँ कोई कानून नहीं बनता। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है छेड़छाड़ की गई पुरानी बिल्डिंग के अंदर, लेकिन पानी रिस रहा था। उस पानी रिसते हुए पानी को सही करने के लिए कोई इदारा ना पहुंच सका और जब वो बिल्डिंग गिरी तो टाउन ने उसी इंसान के खिलाफ पर्चा कटवा दिया कि आप छेड़छाड़ कर रहे थे। क्या वाकई में ऐसा ही होता है, या आप जिस बिल्डिंग में रहने वाले हैं खुदा न खास्ता वो इतनी मखदूश हो चुकी है कि वो किसी वक्त भी गिर सकती है? नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, नताइज कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद रावलपिंडी में हाजिर हूँ आपके लिए, आपकी बात करने के लिए वापस आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात रावलपिंडी से। जामा मस्जिद के पास से शो आप तक पहुंचाया जा रहा है। मखदूश इमारतों की बात जारी है। टाउन प्लानिंग हमारे साथ मौजूद है, शर्जील साहब मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमें ईमेल्स भेजी। उन तमाम लोगों की ईमेल्स को आज एड्रेस कर रहा है आपकी बात और की जा रही है आपकी बात। एक साहब से सवाल लेंगे, सवालात बेशुमार हैं क्योंकि बिल्डिंग्स भी बेशुमार हैं जो कि मखदूश करार दी जा चुकी हैं। ये बात भी की जाएगी कि उन बिल्डिंग्स में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ पर दुकानें हैं, जहाँ पे ताजिर बरादरी बैठी हुई है, जहाँ पे शायद इजाज़त नहीं है कि आप कोई कमर्शियल काम भी कर सकते हो। जनाब क्या सवाल करना चाहते हैं? आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी फरमाएं। मैं सवाल आपसे ये इतना करना चाहता हूँ कि आजकल जो इमारतें हैं नई इमारतों से करोड़ दर्जे बेहतर हैं
और दूसरी चीज़ ये है कि जो खूबसूरती इनमें है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते मगर हैं। मसला ये है कि साहब वो खूबसूरत बिल्डिंग गिरने वाली है, साइंस ये बताती है। अगर नोटिस जारी होगा तो आप क्या एक्शन लेंगे अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं? आजकल आप ये चीज़ें भी देख लेना कि ये इमारतें अब दोबारा तामीर करने के लिए भी ना लाखों में तो नहीं करोड़ों में ही चाहिए। ये सवाल आप टाउन से करें तो अच्छा लगेगा। असल में ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा विरसा है। इस विरसे को हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि इसको खूबसूरती, इसको हमारे पुराने विरसे को कायम दायम रखे और इसके लिए गवर्नमेंट जो सी वो फंड्स क्रिएट करे, जनरेट करे ताकि इसको खूबसूरती से बनाया जाए और लोग इसको बाहर से, इटली में इमारत बनी हुई है, लोग इसको आके ये देखने का मस्कन बन जाए और ये आपके लिए पब्लिक फिगर बन जाए, पब्लिक एक ऐसी प्रॉपर्टीज बन जाए कि लोग आगे इनका नजारा करें। ये हमारे हाथ में है। अगर हम अपने मुल्क को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी मर्जी है, उसके लिए और अगर हम खूबसूरत नहीं बनाना चाहते तो उसके लिए कॉम्पिटेंट बंदे होने चाहिए। हमारे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। 64 बरस के पाकिस्तान में, ये सिफारशी लोगों को 64 बरस के पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट लोग नहीं है क्या? पढ़े लिखे लोग नहीं है? पढ़े लिखे लोग नहीं है? सर हमारे यहाँ बिल्कुल पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझने वाले लोग भी हैं, बिल्कुल है। एक वोट आया, लेकिन इसमें सिर्फ मसला ये है कि सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बेस पे ये तमाम लोग, पढ़े लिखे लोगों को काम करने की इजाजत है हमारे मुल्क में? है जनाब? अगर पढ़े लिखे लोगों को काम करने की इजाजत है नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अब ये लोग असल में काम करने की इजाजत नहीं है, ये सिफारशी भर्ती करवा दिए जाते हैं। अगर ऐसा हो जाए, हमारे मुल्क में टैलेंट मौजूद है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सिफारिश के बेस पे किसी को ना बल्कि मेरिट पे बेस पे लाया जाए तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में इससे बेहतर, हमारे से बेहतर किसी के पास टैलेंट मौजूद है। शर्जील साहब बिल्कुल सही बात है। रिजल्टेंट बात की जाएगी डेफिनेटली शाकिर साहब से, जो कि यहाँ पे टाउन के ऑफिसर हैं प्लानिंग के। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद आपकी बात करवाएंगे सदाकत अली से कि जिनके पास तफसीलात मौजूद हैं इस पूरे एरिया की और ऐसे बहुत सारे एरियाज की। जी जनाब बताएं। मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, लेकिन जब तक रिश्वत और सिफारिश ना हो तो यहाँ पे सदाकत अली साहब ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जनाब ये तमाम बातें आपने सुनी, आपने उन लोगों की शिकायतें भी रिसीव की, आपने टाउन की बात भी सुनी, आपने उन अफराद की बात भी सुनी कि जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, आपने अवाम के चलते फिरते लोगों के मशवरे भी सुने। क्या होगा, नतीजा कैसे निकलेगा, ये जिस बताइए सर। जी सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो टीएम है ये बिल्कुल उसकी गफलत है, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं, मीर साहब कह रहे हैं, ये गफलत है उनकी। हर साल जो है ये सैलाब के दिनों में जब ये इनको नोटिस जारी कर देते हैं तो उस पर उसका मुस्तकिल नया अमल क्यों नहीं तलाश किया जाता है? इसका बेहतरीन हल है हुकूमत इनको पैसा दे, उनको पैसा दे वो, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर दूसरे सर आपका इंतजार होता है और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इन लोगों को जो है वो उनके माशी मामला। प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वॉल्व करेंगे? जी प्राइवेट सेक्टर इस तरह के बहुत से लोग ऐसे प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है जो बिल्डिंग गिरा के यहाँ पर मल्टी प्लाजा बना के पहला ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उनको तजारत के लिए दे दे और जो थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर हो वो उनको रिहायशी। मगर अवाम यहाँ पे तैयार नहीं है मूव आउट होने के लिए, उनके पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है कि वो यहाँ से जा सकें कहीं और ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग छोड़ के और चंद लाख रुपए की बिल्डिंग ले लें, आपके ख्याल में ठीक रहेगा ऐसा? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि देखिए इंसानी जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको संजीदा तौर पर इस पर काम करना चाहिए ताकि ये इंसानी ज़िया का जो ये मामला है इसको फौरी तौर पर रोका जा सके। जैसे बारिश होती है तो लोगों का जीना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, वो जाएँ कहाँ, ना उनके पास किराए के पैसे होते हैं तो वो जाएँ कहाँ पर, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल सही। किसी का शेर था शाकिर साहब, किसी का शेर था सदाकत साहब, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और आप तमाम हज़रात भी, कि क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, तुम अपने शिकस्ता दरो दीवार तो देखो। बात यहाँ तक आ चुकी है कि सदाकत अली साहब ने, शाकिर साहब ने, शर्जील साहब ने, रिहायशियों ने, तमाम लोगों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि जो बात शाकिर साहब ने की है उसके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए तो यकीनन ये इंसानियत के हक़ में बेहतरीन काम होगा, ये अवाम के हक़ में। अवाम उसे कहते हैं कि जो आम आदमी होता है, जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि जेब में से शनाख्ती कार्ड निकालता है और वोट डाल के वापस पैदल घर जाता है, उसको ले जाने वाली कोई गाड़ी भी मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो अपने वतन से मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि इस वतन का नाम रोशन हो और यहाँ के रहने वाले तमाम साकिनीन खुशहाल हों। हमने की आपकी बात आपके शहर से, रावलपिंडी से, आपके वतन पाकिस्तान से। हम चाहते हैं कि आपकी बात जारी रहे, लेकिन आपकी बात के लिए बात बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी बात की जाए तो आपकी बात को सुनने वाले वो तमाम इदारे आपकी बात के ऊपर ज़रूर अमल पैरा हों ताकि आपकी बात मानी भी जाए, सिर्फ हवाओं में ना उड़ जाए। अगर आप चाहते हैं मज़ीद की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए AKB@समाज.tv पर या फिर फेसबुक पर स्ट्राइक कीजिए। आपकी बात ज़रूर हाजिर होंगे, कोशिश करेंगे
कि आपके मसाइल जो कि अवामी दर्जे के मसाइल हैं वो आला हुकाम की जानिब से और हुकूमत की जानिब से हल किए जाएं। मुझे इजाज़त दीजिए रावलपिंडी की जामा मस्जिद से। अल्लाह हाफ़िज़।